कैनगन असूरा सीजन 1 एपिसोड 11। तो वो लड़की बोलती है, आप सब ने मोकिची की हालत तो देख ही ली है, लेकिन हम फिर भी नेक्स्ट मैच की शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट मैच ओमा तोकिदो का होता है और ओमा रेडी भी होता है। तभी यामाशितो आता है थोड़ा घबराया हुआ और वो ओमा को बोलता है कि ये बात मुझे अभी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये मैच खेलने से मना कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा तुम्हारी जान से कहीं बढ़कर है। तभी ओमा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा, तुम बस जीत की तैयारी करो। दूसरी फाइटर का नाम इनाबा होता है और उसका प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ यामाशितो को दूसरी टीम की ही तरफ से एक प्रपोजल ऑफर मिलता है कि अगर मैं हारा तो आपको 10 पैनासोनिक टीवी दूंगा। लेकिन शायद यामाशितो को उसकी बात समझ नहीं आती और वो हाँ बोल देता है। लेकिन उस आदमी के जाने के बाद आकियामा जब समझाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले ओमा का नाम अनाउंस होता है और दूसरी तरफ इनाबा का नाम अनाउंस होता है और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और रेफरी के फाइट बोलते ही ओमा उस पर अपना मुक्का बरसा देता है और फिर एक किक मारता है। बदले में वो भी ओमा पर अटैक करती है। तभी कुछ अजीब देखने को मिलता है कि इनाबा अपनी मूवमेंट्स बदल लेती है, जिससे ओमा ट्रैक नहीं कर पाता, ना ही देख पाता है। तो वो हवा में किक मारने लगता है और वो ओमा पर कई अटैक करती है। तभी ओमा भी शांत खड़ा हो जाता है और अपने होठों को चबाने लगता है और इनाबा उसके चक्कर काट रही होती है। तभी ओमा उसके फेस पर किक मारता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि ओमा मैच में वापसी कर चुका है। सब लोग खुश होते हैं। तभी ओमा इनाबा को एक जोरदार पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन जब ओमा उसे अपनी किक मारने की कोशिश करता है तो वो उसको अपने बालों से पकड़ लेती है। सब लोग ये देखकर हैरान थे। तो बताते हैं कि इनाबा की स्पाइडर हेयर स्टाइल के बारे में। इनाबा ने अपने हेयर्स को बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया है जैसे कि वो स्टील के वायर हों। तभी ओमा इनाबा की तरफ भागता है, लेकिन इनाबा उसको अपने बालों से उसका बैलेंस बिगाड़ देती है और अपने बालों से उसे पूरे ग्राउंड में घुमाती है और उसके हाथ को बालों से पकड़ लेती है और हंटर की तरह उस पे अपने बालों से वार करती है। दूसरी तरफ यामाशितो सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह कर्जे में डूब जाऊंगा। वो ओमा के फेस पर अपने बाल लपेट देती है और उसके गले को भी दबा देती है, जिससे कि उसको सांस तक नहीं आती। तभी अचानक ओमा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को समझ चुका हूँ और अपने गुरु निको को थैंक यू बोलता है। तभी अचानक ओमा उसके बालों से छूट जाता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे। तभी ओमा उसकी तरफ भागता है और वो भी भागती है। ओमा उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और जहाँ जहाँ उसको पंच मारता है उसकी बोन्स वहाँ से क्रैक हो जाती हैं। वो ओमा का कोई भी पंच संभाल नहीं पाती। ओमा की पावर्स को देखकर सब लोग काफी हैरान थे। तभी ओमा उसे एक किक मारता है और जमीन में धंसा देता है। इनाबा को जमीन में गिरा हुआ देखकर वो खुश नहीं था। तभी रेफरी ओमा को विनर घोषित कर देता है। ऑडियंस में एक लड़की होती है जो ओमा को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ यामाशितो का बेटा केंजो ये सब अपने कमरे में बैठकर देख रहा होता है और सोचता है कि अब मेरे डैड का फाइटर जीत गया है। तो ओमा और यामाशितो जा रहे होते हैं। तभी वो दूसरा आदमी आता है और यामाशितो को वो कंपनी के 10% शेयर देने लगता है, लेकिन ओमा वो सब लेने से मना कर देता है और ये सुनकर यामाशितो के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और ओमा बोलता है कि हमारी फाइट सिर्फ पावर्स की थी, आप लोग हम फाइटर्स को पैसों से मत तोलो। वो आदमी यामाशितो से ये पेपर लेने की बात को जोर देता है, लेकिन यामाशितो बड़े अजीब मुंह बनाकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तो लास्ट में दिखाते हैं कि इनाबा और यूरिता दोनों बचपन में एक दूसरे के दोस्त होते हैं और उन दोनों की फैमिलीज कनेक्टेड होती हैं। तो एक दिन इनाबा के फादर यूरिता की फैमिली के किसी काम से जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इनाबा बोलती है यूरिता को कि अब तुम मेरे बॉस हो और जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। ये सुनकर यूरिता बहुत गुस्सा होता है, उसको चिल्लाता है कि आगे से कभी ऐसा मत बोलना, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तो इनाबा हॉस्पिटल में होती है और यूरिता उसके बगल में बैठा हुआ होता है। वो दोनों बैठकर अपने ओल्ड डेज को याद कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।